भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 20 अगस्त 2020 है। अगर न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 222 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वितीया है, तिथि भी द्वितीया है, वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 29 है, जिलिज माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। द्वितीय तिथि रात्रि में 2:14 तक है, उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूरा फाल्गुनी रात्रि में 11:51 तक, उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शिव दिन में 5:41 तक, उसके उपरांत सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 3:47 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:05 पर और सूर्यास्त 6:56 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध सिंह राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं 5:15 पर। चंद्र दर्शन आज हो रहे हैं। सद्भावना दिवस आज है और राजीव गांधी जन्म दिवस भी आज के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:41 तक है। चर का चौघड़िया 10:54 से 12:31 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िए 12:31 से 3:44 तक है। शुभ का चौघड़िया पुनः 5:19 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला आज दिन के अंदर 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं अब आज के दिन के मूड की। कैसा रहने वाला है आज का दिन ओवरऑल, सितारे क्या चाहते हैं हमसे, इसकी अगर हम बात करें तो सूर्य बुध और चंद्रमा ये तीनों साथ हैं। दिन के अंदर चंद्रमा अलग हो जाने वाले हैं, तो इस दिन के अंदर जहां पर थोड़े टाइम सूर्य और चंद्रमा का साथ रहने वाला है, ये ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कहीं कोई भावनात्मक कोई बात, कोई ऐसा आपका विचार आपको बहुत उद्वेलित ना कर दे, तनाव में ना लाए, या कोई आपके पास बहुत तनावपूर्ण स्थिति के अंदर या ऐसी स्थिति में है जिसको छोटी छोटी बातें कहीं चुभती हैं या असर डालती हैं, तो उनके सामने कोई बहस या कोई परिवार में शब्दों का, कठोर शब्दों का आदान प्रदान होने से आज टालने की स्थिति कहीं न कहीं हो तो बेहतर स्थिति बनेगी। इसके साथ ही राहु और शुक्र भी साथ हैं। इसके मायने ये होते हैं कि राहु और शुक्र जहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिन भावनात्मक संबंधों में, जिन तनाव में, जिन प्रेम की स्थितियों में, वहाँ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े तनाव, थोड़ी ज़्यादा आग्रह, थोड़ी जिद, ये सब आप देख सकते हैं। तो इन सब पर भली भांति आप अगर इनके आपको ऊपर ये तनाव आ रहे हैं, साथ ही आपको तनाव दे रहा है, तो बहुत अच्छे से इसको हैंडल करना है। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन एक बार इसको ठीक से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप खुद ही तनाव देने वाले हैं तो ये बात समझिए कि आपके संबंधों में स्थायी तनाव ला सकता है। तो बहुत समझ करके अपनी बात अपने साथी को कहें, कोई दबाव ना बनाएं और एक भावनात्मक, कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी, वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके भावनात्मक रिश्तों में होनी चाहिए। अगर ये हुई तो ये रिश्ते बच पाएंगे, वरना राहु और शुक्र अगर साथ हैं तो तनाव हो सकता है और बाद में फिर ये गैप बढ़ते चल जाए, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। और सवाल, आइए बात करते हैं आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा है आपके दिन की। सबसे पहले लेते हैं एक सवाल, ये भेजा है
सुशील कुमार कसाना ने 5/6/1998 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है और ये पूछना चाहते हैं कि नौकरी कब लगेगी। बिल्कुल सुशील कुमार जी, आपने जो डिटेल भेजी है इसके अनुसार अभी एक ऐसी स्थिति आपको सामने मिलेगी जहां आपको कठोर परिश्रम करना है और साथ ही साथ अपने आप को एकाग्र भी रखना है। किसी एक सेगमेंट में कोशिश करनी है। सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया तो हो सकता है कोई भी चीज़ आपको ना मिले। तो बहुत समझदारी से किसी एक चीज़ पर अपने आप को केंद्रित करें और इस बात के चक्कर में ना पड़ जाएं कि किसी भावनात्मक उपलब्धि के लिए आपको कोई उपलब्धि हासिल करनी है। आप इतने लायक हैं, इतने बेहतर आपकी स्थितियां हैं कि आप थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो ज़्यादा पाएंगे। लेकिन आपको टिक करके अपने लक्ष्यों पर एक लक्ष्य बना करके उस पर टिक करके काम करने की आपको आवश्यकता है। मोती पहने, इससे आपकी भावनात्मक जो कमजोरियां हैं वो दूर होंगी और आप सच्चे मायने में अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो कोशिश करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। अपनी प्रतिभा और बुद्धि कौशल से विपरीत स्थितियों में भी आप सुधार लाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये कोशिश आपको करनी होगी। अभी मंगल मेष राशि में चल रहे हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा। व्यवसाय में आपके प्रयोगों की चर्चा होगी। भावनात्मक स्तर पर नए लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और पिकॉक ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का मन बनाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि सब कुछ बदल के चीजें ठीक करें और इस तरफ एक प्रयत्न होना चाहिए, तो आप जुट सकते हैं उसमें आज उस कोशिश के अंदर। पारिवारिक वार्ता में व्यवहार में स्थिरता रखते हुए समस्याओं पर नियंत्रण बनाना होगा। अगर आपने बहस में तनाव में उलझे तो बात आगे बढ़ सकती है। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आर्थिक रिश्तों में असंतोष बढ़ सकता है, सावधान रहें। बहुत से लोगों को जोड़ करके नई योजना पर कार्य करने का प्रयास करें। पारिवारिक सहायता समय पर मिलने से तनाव कम होंगे। प्रयत्नशील रहें। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए बेहतर है। लौटते हैं सवालों की तरफ। दूसरा सवाल लेते हैं हम राम अवतार सैनी जी का। इन्होंने सवाल किया है अपना मकान इनका कब तक बन जाएगा। 6/6/1977 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। पहले भी 2 योग निकल के गए हैं, उनमें क्या हुआ ये महत्वपूर्ण बात है। और अब आने वाले दिनों के अंदर अक्टूबर नवंबर में एक योग है, छोटा योग है, और उसके बाद में 2023 में एक बड़ा योग है। मार्च अप्रैल 21 में भी एक योग बनता है। तो कई योग आपकी जिंदगी में पहले भी रहे हैं, आगे भी आएंगे। आपको किसी भी एक योग को प्रबल करने के लिए 2 काम महत्वपूर्ण रूप से करने चाहिए। पहला कि आप पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। ये पेड़ लगाने से उन पर रहने वाले पक्षियों को एक स्थायी निवास मिलता है। उनके प्रजनन के टाइम पर वो घोंसला बनाते हैं। तो बहुत सारे पक्षी जब पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं तो उनके घर बनाने में आपने मदद की, ईश्वर आपकी मदद करते हैं। तो इस तरह से ये एक चेन प्रकृति में चलती रहती है, एक दूसरे की मदद की। तो आपका ये भाव निश्चय ही आपके जो लक्ष्य हैं उनको पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। दूसरा, आप चाहें तो अपने अनामिका उंगली में मूंगा पहन सकते हैं। इससे भी आपके संकल्पों में दृढ़ता आएगी और आपके दृढ़ इरादों के कारण और लोगों के सहयोग आपको मिल जाने के कारण आपके लक्ष्य जल्दी पूरे हो सकते हैं। तो 2 तरह से आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। नई व्यावसायिक योजनाओं के लिए परिजनों और अनुभवी जनों की सलाह पर आप निर्भर रहेंगे। पुराना रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। प्रयत्न करें आप जहां पर भी धन रुके हुए और थोड़ी कोशिश करेंगे तो अपना रुका हुआ धन आप निकाल सकते हैं। नाराज साथी को मनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आपकी छोटी सी मनोहार है वही उनको मेल्ट कर देगी। पीच कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। थोड़े तनावग्रस्त रह सकते हैं। मन का असंतोष शब्दों से जाहिर करने से खुद को रोकना होगा आपको। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रह सकती है। विरोधी पस्त होने वाले हैं आपके। और मस्टर्ड कलर आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की।
आर्थिक तौर पर अपने हितों के लिए ज़्यादा सावधान रहना होगा आपको, और ये कोशिश आपको धीरे धीरे करके स्टेबल कर देगी इकोनॉमिकली। अपव्यय की संभावना वाले कार्यों को रोकना होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और इसके कारण आपको अधिक जिम्मेदारियां मिलती हुई दिख रही हैं। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। लौटते हैं सवालों की ओर। अगला सवाल है लक्ष्मण जी का। इन्होंने अपनी डिटेल भेजी है 31/8/1991। ये जानना चाहते हैं कि काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, इनका जॉब कब लगेगा। देखिए लक्ष्मण जी, आपकी स्थिति ये है कि आपको बार बार भावनात्मक तनाव, योजनाओं में रुकावटें, लेकिन कोशिशों के एक सीमा तक सही परिणाम, लेकिन उसके अगली कड़ियों में परिणाम सही नहीं मिलना, ये स्थितियां आपकी हो सकती हैं। आपको बैंकिंग सेगमेंट में कोशिश करनी चाहिए, इसमें आपको थोड़ी सफलता जल्दी भी मिल सकती है। दूसरा, आपको टेक्नोलॉजी और गणित विशेषज्ञता इसमें मिलाकर के कार्य कर सकते हैं। तीसरा, आप चाहें तो अपने खुद के कार्यों के लिए भी आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं एक्चुअली, तो आप अपनी योजनाएं बना करके अपने खुद के स्व व्यवसाय की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें भी सफलता आपकी कम नहीं है। 42 वर्ष के बाद आपकी स्थिति बहुत शानदार है। हालांकि उसमें टाइम है अभी, लेकिन उसके बाद की स्थितियां आपको आपके नाम से आपके बहुत बड़े काम आपको यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, तो इसलिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चीज़ें आपके उसमें आएंगी। थोड़ा सा भाग्य का समर्थन अगर आपको और चाहिए तो आप अपनी पहली उंगली के अंदर पुखराज पहन सकते हैं। इससे आपकी चीज़ों को क्रम सही निर्धारण में आएंगे और चीज़ें ठीक की तरफ बढ़ जाएंगी। और साथ ही साथ गुरुजनों, माता पिता, इनका सम्मान करें। जो ये राय आपको देते हैं या कोई आपके लिए अगर अच्छे तरीके की कुछ चीज़ें सोचते हैं तो उनको भी सुनते हुए चलें और अपने जीवन में बदलाव लाएं सकारात्मक। तो इससे आपकी लक्ष्य जो है वो और सरल हो जाएंगे। कोशिश करिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक चिंताएं उनकी बढ़ी भी हो सकती हैं। पुरानी योजनाओं पर काम बंद करने का मानस बन सकता है। परिवार के सहयोग से थोड़ा संबल मिलेगा, थोड़ा सा मूड आपका ठीक हो सकता है। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वतंत्र व्यवसाय की योजना बनाएं, अधिक उन्नति पाएंगे वृश्चिक राशि वाले। अपने कार्यों को और अधिक एकाग्रता से करने की आवश्यकता है। नेटवर्किंग या इंश्योरेंस से जुड़े कार्यों में आप अपने प्रयास लगाएं, ज़्यादा जल्दी और तुरंत सफलता मिलने का ये स्थान हो सकता है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार विमर्श करने का समय है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को दूर रखकर सभी के हित में अपनी सेवाएं देंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम पाएंगे, लोगों का समर्थन पाएंगे। लक्ष्य बनाकर काम करें आपको सहयोग मिलेगा। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलिए एक बार और सवालों की ओर चलते हैं। ये सवाल हम ले रहे हैं अनिल तनेजा जी का। ये पूछ रहे हैं विदेश जाने के योग के बारे में, वहाँ पर जॉब के बारे में। पहले भी ये स्थितियाँ थी अनिल जी कि जब आपको विदेश जाने के अवसर मिल सकते थे, उनका क्या हुआ? और दूसरी बात यह है कि यस, आपके 2022 के बाद में अच्छे योग हैं जहां आप बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश हो सकते हैं और विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के व्यापार या व्यवसाय में भी आगे चल करके आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। तो बहुत समझ के काम करें। आप चाहें तो स्फटिक पहन सकते हैं, ये आपको विदेश जो जाने के योग हैं इसमें थोड़ी सी मदद करेगा। चाहे तो हीरा भी पहन सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी एक रत्न धारण करेंगे तो आपके योग बलवान होंगे, आपको जो है आपके लक्ष्य में सफलता मिल सकती है। आइए बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि के बारे में बात करते हैं। पारिवारिक जुड़ाव वाले आर्थिक वार्ता में सहयोग करके भविष्य की योजना बनाने में योगदान देने का समय है। वाहन सावधानी से चलानी होगी आपको। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही न बरतें। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यवसाय में नए सरकारी अनुबंध मिलने का समय है, आपको कोशिश करनी होगी।
अविवाहित युवाओं को अपनी पसंद के साथी मिलने के योग बन रहे हैं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। आर्थिक अधिकारों में थोड़ी कटौती हो सकती है मीन राशि वालों की। आपके राशि स्वामी के साथ केतु बैठा हुआ है, राहु से दृष्ट है, तो बहुत समझ के चलने की आवश्यकता है। कूटनीतिक प्रयत्न आपको करने होंगे। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। अगर आप जॉब में हैं और थोड़ी परेशानी में, तो आप देखें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। तो समझदारी से पहले समय रहते अपनी तैयारी करें। परिवार की मदद से स्थितियों पर नियंत्रण बनेगा। क्रीम कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सितारों के सितारे में अनुष्का शर्मा और तारा सुतारिया की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में।